सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई स्टडी यूट्यूब चैनल। तो भाइयों बहनों, कैसे हो? बढ़िया सब। आई होप टन 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 होंगे एंड पढ़ाई तो कर नहीं होंगे, क्यों? सही कहा ना। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। कितने चैप्टर्स हैं, क्या क्या चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कैसे आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है एंड कैसे आप इसमें पास होने वाले हैं। ठीक है। वैसे ये जो आपका सब्जेक्ट है अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, ये आपको हर एक ब्रांच में कॉमन सब्जेक्ट देने को मिलता है, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, चाहे मैकेनिकल हो। ये आपका जो सब्जेक्ट है वो हर एक ब्रांच में आपको कॉमन देने को मिल जाता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को आगे स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, दूसरा है फोर्स एंड मोशन, थर्ड है आपका वर्क पावर एंड एनर्जी, फोर्थ है रोटेशनल मोशन, फिफ्थ है मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, सिक्स्थ है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड लास्ट है सेवेंथ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है हिंदी में मात्रक एंड विमाएँ, सेकंड का नाम है बल और गति, थर्ड का नाम है कार्य शक्ति और ऊर्जा, फोर्थ का नाम है घूर्णन गति, फिफ्थ का नाम है ग्रहों तथा उपग्रहों की गति एंड लास्ट सेकंड है पदार्थ के गुण एंड लास्ट है आपका ऊष्मा एवं ऊष्मा गतिकी। अब हम जल्दी से देख लेते हैं हमको इन चैप्टर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, जिसको हिंदी में मात्रक एंड विमाएँ कहते हैं। इसमें बेसिकली आपको एरर्स पढ़ने हैं, एप्लीकेशंस पढ़ना है, यूनिट्स पढ़ना है, डायमेंशंस पढ़ने हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़नी है एंड सिग्निफिकेंट नंबर्स भी पढ़ने हैं एंड जो डायमेंशनल एनालिसिस होती है उसके आपको लिमिटेशंस भी पढ़नी है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। बस आपको फर्स्ट चैप्टर में इतना ही टॉपिक पढ़ना है। सेकंड चैप्टर की मैं बात करें तो ये आपका फोर्स एंड मोशन, जिसको हिंदी में बल और गति कहते हैं। ठीक है। इसमें बेसिकली आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पढ़ना है, एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है वेक्टर्स के बीच में, वो आपको पढ़ना है, उसके लॉ पढ़ने हैं वेक्टर के, साथ ही डेरिवेशंस पढ़ने हैं एंड रिलेशन पढ़ना है, एप्लीकेशंस पढ़ना है एंड लॉ जो आपको पढ़ना है वो पैरेललोग्राम लॉ हो गया, वेक्टर का लॉ हो गया, ट्रायंगल का लॉ हो गया, है ना। ये जो लॉ हैं वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है। थर्ड चैप्टर की मैं बात करें तो वह आपका वर्क पावर एंड एनर्जी, जो क्या है कार्य शक्ति और ऊर्जा। इसमें आपको बेसिकली कार्य पढ़ना है, जीरो वर्क पढ़ना है, फ्रिक्शन पढ़ना है, घर्षण का पूरा कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ना है, जैसे एप्लीकेशंस हो गया, लॉ हो गया, कोएफिशिएंट हो गया, टाइप्स हो गया, पूरा कॉन्सेप्ट जितना भी है घर्षण का वो आपको पूरा पढ़ना है। इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम भी आ जाता है, साथ ही इसमें आपको प्रिंसिपल्स भी पढ़ लेने हैं। ठीक है। बस थर्ड चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना है। फोर्थ चैप्टर की बात करें तो जो है आपका रोटेशनल मोशन यानी घूर्णन गति। इसमें बेसिकली आपको टॉर्क पढ़ना है, रेडियस ऑफ जाइरेशन पढ़ना है, कोणीय संवेग पढ़ना है, जड़त्व आघूर्ण पढ़ना है, लंब अक्ष पढ़ना है, समांतर अक्ष पढ़ना है, इसके एप्लीकेशंस भी पढ़ लेने हैं। इसमें जितने भी एप्लीकेशंस है रोटेशनल मोशन है वो सब आपको बेसिक से कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ना है। ठीक है। इतना आपको फोर्थ चैप्टर में पढ़ना है। फिफ्थ चैप्टर की बात करें जो कि है मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, जिसको हिंदी में ग्रहों तथा उपग्रहों की गति भी कहा जाता है। इसमें आपको केप्लर्स के लॉ पढ़ने हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ना है, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ना है, सैटेलाइट का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, प्लायन वेव पढ़ना है, एस्केप वेलोसिटी पढ़ना है, एस्केप एनर्जी पढ़ना है, भू स्थिर उपग्रह भी पढ़ना है पूरा। ठीक है। ये आपका पूरा फिफ्थ चैप्टर का कॉन्सेप्ट। ठीक है। ये जो आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं। सिक्स्थ चैप्टर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, जिसको हिंदी में पदार्थ के गुण कहा जाता है। इसमें आपको प्रतिबल पढ़ना है, विकृति पढ़ना है, हुक्स का लॉ पढ़ना है, प्रेशर का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जितने भी प्रेशर हैं एटमॉस्फेरिक, गॉज, एब्सोल्यूट, जितने भी प्रेशर हैं वो आपको सभी पढ़ने हैं। सरफेस टेंशन पढ़ना है, विस्कोसिटी यानी श्यानता गुणांक भी पढ़ना है, बर्नौली थ्योरम भी पढ़नी है एंड उसके एप्लीकेशंस भी पढ़ना है एंड रेनॉल्ड्स नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टोक्स लॉ भी पढ़ना है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाता है आपका। ठीक है।
हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स लास्ट चैप्टर है आपका अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का, जिसको हिंदी में ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी कहा जाता है। इसमें बेसिकली आपको टेम्परेचर हीट में डिफरेंस पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इसके लॉ क्या होते हैं, जीरो लॉ वगैरह वगैरह जितने भी लॉ हैं वो आपको सब पढ़ने हैं। हीट इंजन पढ़ना है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, कैरनोट साइकिल पढ़ना है, साथ ही इसमें आपको कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन पढ़ना है, कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन पढ़ना है, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस भी पूरा पढ़ना है। ठीक है, ये आपका पूरा अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का पूरा सिलेबस। अभी हम देख लेते हैं इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दिया हुआ है पर चैप्टर वाइज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टोटल 7 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर से आपको 15% का वेटेज मिल जाएगा पेपर में, सेकंड चैप्टर से 15% का वेटेज मिल जाएगा, थर्ड चैप्टर में 15% का वेटेज मिल जाएगा, फोर्थ चैप्टर में 15% का वेटेज मिल जाएगा, फिफ्थ चैप्टर में आपको 10% का वेटेज देने को मिलता है, सिक्स चैप्टर में 16% का वेटेज देने को मिलता है, एंड लास्ट जो चैप्टर है 7th, 8th एंड थर्मोडायनेमिक्स उसमें आपसे आपको 14% देने को मिलता है। अगर हम एक बार ओवरव्यू लेके चलें तो आप देख सकते हैं ज़्यादातर सब सिमिलर ही हैं एंड सभी चैप्टर्स आपको सेम वेटेज देने को मिलते हैं। किसी में कोई एक डेफिनेशन कम हो जाएगी तो किसी में डेफिनेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आपको उसमें टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है मार्क्स का। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपका जो अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का सिलेबस रहने वाला है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा एंड इसमें आपको अच्छे से मैथ करनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बैक लगती है एंड ये बच्चों पर लास्ट सेमेस्टर तक भी नहीं निकलती है। यस, मैं सही कह रहा हूँ। आप अपने सीनियर से पूछिए, किसी न किसी की बैक पड़ी होगी, 110%। ऐसा हो ही नहीं सकता है पीसीएम में किसी की बैक नहीं पड़ी हो लास्ट सेमेस्टर तक। ठीक है ना, आप जरूर से पूछना, अपने 5th सेमेस्टर वालों से पूछना, 3rd सेमेस्टर वालों से पूछना, किसी न किसी बच्चे की जरूर बैक देने को मिल जाएगी। एंड उनसे ये भी पूछा उन्होंने क्या गलती की थी जिसकी वजह से उनकी बैक आई है। ठीक है ना, एक बार जरूर से ओवरव्यू लेके चलना। ठीक है, बाकी आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया हुआ, अपना पूरा अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का पूरा सिलेबस अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।